बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि आज की कामयाबी का सेहरा हमास और फ़लस्तीन के सर सज गया। ईरान के एटमी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा को शहीद करने वाले आज मातम कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि जनरल कासिम सुलेमानी, जिनके नाम से इसराइल कांप उठता था, उनकी शहादत का बदला, और ईरान, गजा, इसके अलावा फ़लस्तीन ने तमाम अपने शुहदा का बदला भी किसी हद तक पूरा कर लिया। जिन्होंने इस्लाम की बका की खातिर नजराने पेश किए, उनकी जानों के बदले ले लिए गए। मौसूल होने वाली खबर उम्मत मुसलमा के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं। खबर यह है कि इसराइली मीडिया ने अपनी नाकामी और अब तक के सबसे बड़े नुकसान का ऐलान करते हुए कह दिया कि इसराइल को सबसे ज्यादा जंगी ताकत देने वाला साइंसदान, बानी और खालिक मारा जा चुका है। इस खबर की तस्दीक होते ही यहूदियों ने मातम शुरू कर दिया, क्योंकि नाजरीन, ऐसे वक्त में इस शख्स का साया सर से उठा जब इसराइल मुसलमानों के साथ हालते जंग में था। ये कोई छोटी बात नहीं। हमास ने इन सब में क्या किरदार अदा किया और इसकी मौत का जिम्मेदार किसको कहा जा रहा है, इस बात के दौरानिये को जंगबंदी के साथ क्यों मुंसलिक किया जा रहा है, वीडियो की तफसील नाजरीन आज आपको बताएंगे। तो बात करते हैं कि अगर कहा जाए कि हमास और फ़लस्तीन का नामो निशान मिटाने की बात करने वाला इसराइल आज यतीम हो चुका है तो गलत ना होगा। हमास ऐसा शिकार खेलने का अहल था कि इसराइल को भी मालूम न था। ईरान की आला शख्सियात को शहीद करने के बाद इसराइली ताकत का जो लोहा वो मनवा रहे थे, आज वो सब कुछ राख का ढेर बन चुका है। खबर यह है कि इसराइल का अक्का सिटी के होटल में सेहूनी हुकूमत के एयर स्पेस अदारे के सरबराह की मौत 4 हफ्ते कबल अक्का शहर में शदीद जख्मी जब वो हो गए थे। इस खबर की तस्दीक करते हुए फारस न्यूज ने बताया कि एक सेहूनी वेबसाइट ने इंकशाफ किया है कि आवी हरियून अक्का सिटी में एक होटल में क़याम पजीर थे। वो सेहूनी जारहियत के खिलाफ फ़लस्तीनियों के एहतजाजी मुजाहरे के दौरान शदीद जख्मी हो गए। बाज़ न्यूज एजेंसीज ने अक्का सिटी में वाक़या एक होटल में आतिशज़दगी के दौरान सेहूनी हुकूमत के अहम शख्सियात के शदीद जख्मी होने की खबरों की तस्दीक की। इसराइली मीडिया यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक आवी हरियून की उम्र 84 बरस थी और वो सेहूनी हुकूमत के एयर स्पेस और मिसाइल टेक्नोलॉजी के खालिक समझे जाते थे। इन्होंने खुद साख्ता सेहूनी हुकूमत के जदीद हथियार बनाने में मदद दी। शावेट खलाई रॉकेट और हाक दफाई सिस्टम की तैयारी को आवी का कारनामा शुमार किया जाता है। नाजरीन, ईरान के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि दुनिया सेहूनी हुकूमत के मुजालिम को कभी फरामोश नहीं करेगी और इसराइल का यौम हिसाब आने वाला है। हालिया 12 रोज़ा जंग में गासिब सेहूनी हुकूमत की बमबारी में शहीद होने वाले फ़लस्तीनी बच्चों की एक मुख्तसर वीडियो शेयर करते हुए ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने अपने ट्वीट में लिखा कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अपने इक़्तिदार के आखिरी अयाम में भी फ़लस्तीनियों का खून बहाने से बाज नहीं आ रहे। ईरान के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान सैयद खतीबज़ादा ने आगे चलकर लिखा कि इसराइल के मुजरमाना इक़दामात की हौसला अफजाई, मदद और इसमें मौसर किरदार अदा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। खतीबज़ादा ने अपने ट्वीट में ये बात जोर देकर कही कि मुजरमों का यौम हिसाब आने वाला है और इसराइल के जुराइम को दुनिया हरगिज़ नहीं भुलाएगी। काबिल ज़िक्र यह है कि गासिब सेहूनी हुकूमत ने 10 मई को फ़लस्तीनियों के खिलाफ वहशियाना जंग का आगाज़ किया था, जिसके दौरान 67 बच्चे, 39 ख़वातीन और 17 ज़ईफ़ुल उमर अफराद समेत 248 फ़लस्तीनी शहीद हुए, 1910 जख्मी हो गए। नाजरीन, फ़लस्तीन से मौसूल होने वाली खबरें बताती है कि गजा के कुर्ब जवार में बसी नाजायज़ सेहूनी बस्तियों में वसी पैमाने पर आतिशज़दगी के वाक़यात पेश आए। फ़लस्तीन और यौम ने इस खबर की तस्दीक करते हुए कहा कि गजा के करीब सेहूनी बस्तियों में ये आग फ़लस्तीनियों की आतिशी पतंगों और गुब्बारों से लगी हैं। इतलात ये भी हैं कि गजा के करीब फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्जा करके वहाँ रहने वाले पतंगों और गुब्बारों से तंग आकर इलाके से कूच कर जाना पड़ा। इससे कबल मगरबी बैतुल मुक़द्दस में भी गुज़श्ता जुमे को वसी पैमाने पर आग भड़क उठी थी। इतलात के मुताबिक आतिशज़दगी का ये वाक़या सेहूनी बस्ती तसव्वुर हदसाफ के करीब पेश आया। काबिल ज़िक्र यह है कि पीर तक मुसल्लह सेहूनी दहशत गर्दों की मुसलसल जारहियत और मुजरमाना इक़दामात का मुकाबला करने और इनको लगाम देने के मकसद से फ़लस्तीनी नौजवान हर मुमकिन शक्ल में जवाबी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जिनमें संगे बारानी के अलावा गुलेल दस्ती, बम और आतिशी पतंगों, इसके अलावा गुब्बारों का इस्तेमाल भी शामिल है जो कि आतिशज़दा हैं। अब तक गजा से मुत्तसिल सेहूनी बाशिंदों के बहुत से फार्म हाउसेस और ज़रई ज़मीनें इन्हीं पतंगों और गुब्बारों का शिकार होकर राख में तब्दील हो चुकी हैं। नाजरीन, सऊदी अरब में तवेद 2 के नाम से अरब मुल्कों की मुश्तरका फ़ज़ाई मशक़ें अमीर सुल्तान एयरबेस में शुरू हुई हैं।
इस मौका पर मेजर जनरल मोहसिन अल ज़हरानी मशकों में शामिल अरब ममालिक के वफूद के सरबराह मौजूद थे। फ़ज़ाई मशकों में सल्तनत ओमान, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन और मिस्र के फ़ज़ाई दस्ते शरीक हैं, जबकि कुवैत और बहरीन मुबस्सर के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। मशकें 2 हफ्ते तक जारी रहेंगी। इनका मकसद आला मेयार के इंसदाद पैदा करना है और फ़ज़ाई ऑपरेशंस में मुकम्मल यकजहती और ताउन का माहौल पैदा करना है। मशकों के कमांडर मोहम्मद सुफियान ने कहा कि ये बरदार अरब ममालिक की शराकत से होने वाली फ़ज़ाई मशकें मुख्तलिफ मराहल में नाफिज होंगी। मशकों की अहम अज्जा मनसूबाबंदी, फ़ज़ाई परवाज़ें, फ़ौजी ऑपरेशन और ट्रेनिंग के मेयार को बुलंद करना है, हमलावर जहाज़ों के तरीके को गिराना है और शरीक दस्तों के दरमियान मुसाबकत के जज्बे को परवान चढ़ाना शामिल है। फारस न्यूज़ एजेंसी ने इंकशाफ किया कि अक्का सिटी के एक होटल में आवी क़याम पजीर थे। वहां पर शदीद जख्मी हालत में वो मौजूद थे। सेहोनी जारहियत के खिलाफ फ़लस्तीनियों के एहतजाजी मुजाहरे के दौरान वो शदीद जख्मी हो गए थे और शदीद जख्मी हालत में इनको मुंतकिल कर दिया गया। बाज़ न्यूज़ एजेंसीज ने अक्का सिटी में वाक़या होटल अफंदी में आग के दौरान सेहोनी हुकूमत की और अहम शख्सियात की शदीद तौर पर जख्मी होने की खबरों की तस्दीक की है। इजरायली मीडिया यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक आवी की उम्र 84 बरस थी और वो सेहोनी हुकूमत की एरोस्पेस और मिसाइल टेक्नोलॉजी के खालिक और बानी समझे जाते थे, जिसके बायस इसराइल में सोग और मातम का समा है। ये थी नाज़रीन आज की पूरी खबर। इस हवाले से अब आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।